नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यह हमारी फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारे पास है नंबर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति है, इसके बारे में सबसे पहले हम विस्तार से जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे भाग होगा प्यारे विद्यार्थियों अंक या संख्या। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि अंक कौन से होते हैं और उन अंकों से यानी कि जो डिजिट्स हैं उनसे हम नंबर्स का निर्माण कैसे कर सकते हैं, यानी कि संख्याओं का निर्माण कैसे कर सकते हैं। जब हमारे पास संख्याएं बन जाएगी, काफी सारे अंकों के बारे में हम जान लेंगे, संख्याएं बनाना सीख लेंगे छोटी बड़ी, उसके बारे में हम जानेंगे कि भारतीय संख्या प्रणाली में अंकों को किस प्रकार से दर्शाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंक संख्या प्रणाली में हम अंकों को किस प्रकार से दर्शाते हैं, और इसके बाद में है हमारे पास रोमन अंक प्रणाली, जिसमें रोमन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किन संकेतों के माध्यम से हम नंबर्स को दर्शाते हैं। इसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों हम संख्यात्मक मान ज्ञात करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज कहते हैं, यानी कि इकाई की संख्याएं कौन सी है, दहाई की संख्याएं कौन सी है, सैकड़े की संख्याएं कौन सी है, हजार की संख्याएं कौन सी है। यानी कि बड़ी बड़ी संख्याओं में हम ये पहचान करना सीखेंगे कि इनमें इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, सैकड़े का अंक कौन सा है, हजार का अंक कौन सा है। और साथ में इनके गुणधर्म भी देखेंगे कि यदि हम किन्हीं संख्याओं को गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 4 नंबर, जो होगा हमारे पास स्थानीय मान व जातीय मान। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे इसमें हमें क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलता है, यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इन पे हमें क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलता है। तो इनको हम गहराई से जानेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और हम कोई भी त्रुटि ना करें। इसके बाद में आता है प्यारे विद्यार्थियों संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं को बहुत प्रकार से भागों में हम बांट सकते हैं। हमने कुछ भाग लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास भाग होते हैं। जैसे वर्गीकरण में सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं को देखा है, नेचुरल नंबर्स को देखा है। इसमें पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के क्या गुणधर्म हैं, इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। फिर हमारे पास पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, जिसमें होल नंबर्स किसको हम कहते हैं, सम संख्याएं कौन सी होती है, इवन नंबर्स किसको कहते हैं हम, विषम संख्याएं, वुड नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारे पास प्रीमिय नंबर्स रेशनल नंबर है, अप्रीमिय संख्याएं हमारे पास इनरेशनल नंबर है। इसके बाद में हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। इस प्रकार से काफी और संख्याएं भी हैं जिनको हम जानेंगे। साथ में हम इनकी संक्रियाओं को जानेंगे। गणित में संक्रियाएं होती है प्लस, माइनस, गुणा और भाग की। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, यह देखेंगे। पूर्ण संख्याओं में कौन कौन से नंबर होते हैं, इस प्रकार से कौन कौन से गुणधर्म लगते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जब हम संख्याओं के बारे में जान लेंगे तो हम संख्याओं के सन्निकट मान को निकालना सीखेंगे, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ नंबर्स। यानी कि जैसे आपके पास दशमलव में 001 दे रखा है, या आपको दे रखा है कि 39099, इसको हम अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, ताकि हमारे पास ऐसी संख्याएं बन जाए ताकि गणना करनी आसान हो जाए। इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्याएं, जिसे हम प्रीफिक्स नंबर्स कहते हैं, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं जिसको हम सुफिक्स कहते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम देखेंगे। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास विभाजिता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल्स है, इनके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनके रूल्स को निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 के अलग नियम है, 3 के अलग नियम है, इस प्रकार से हम देखेंगे, है ना। विभाजिता में हमारे पास विभाजिता के नियम आगे हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। और इसके बाद हमारा जो अंतिम टॉपिक होगा वो होगा महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र, यानी कि इसमें कौन कौन से प्रकार के सूत्र बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास 10 से टॉपिक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अन्य, जो कुछ भी संख्याएं बन गई, अन्य इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखेंगे। और साथ में हम इन टॉपिकों के साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस इन टॉपिक में बनते हैं, किस प्रकार से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो, इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने देखा कि नंबर सिस्टम में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम अगली वीडियो से इनसे विस्तार पूर्वक से शुरुआत करेंगे, ताकि आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो, आप अच्छे तरीके से नंबरों को जान पाए। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक टॉपिक, यानी कि आगे आने वाले गणित के बहुत से अध्यायों में आपको उनमें सहायता मिलेगी। जब आप नंबर्स को
बड़े ध्यान से बारीकी से जान लेते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप जो है वह त्रुटियां कम करते हैं और गणनाओं को आसान कर सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है हर एक टॉपिक में अपना महत्व बताए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिकों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों हम थ्योरी आराम से थ्योरी देखेंगे, आप आराम से समझाएंगे, इसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे और किस प्रकार से नवोदय विद्यालय में क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं उनको देखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम हर एक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, चाहे आप छठी क्लास की दो परीक्षा या 9th क्लास की परीक्षा दो या आप सैनिक स्कूल की दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स, इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।